हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रेलवे भर्ती एग्जाम जिसके अंदर एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ किसी भी प्रकार की वैकेंसी हो, चाहे एसएससी की हो, उसके लिए जो स्टैटिक जीके आता है उसके अंदर हम आज से टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो टॉप 25 क्वेश्चन कहीं छूट ना जाए करियर की रेल, इसी तर्ज के ऊपर हम टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे और उनका पूरा एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? बात करें यूनेस्को का मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो ये मुख्यालय है पेरिस। कहां पे है? पेरिस के अंदर उसका यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है, पेरिस। यहाँ पे इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, बात करें हम सांची को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो ये किया गया 1989 को, 1989 के अंदर यूनेस्को के द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? मतलब सबसे सफल गवर्नमेंट के अधीन खेती की जाती है, तो वो कहां पे है? वो है डेनमार्क के अंदर। कहां पे? डेनमार्क के अंदर। कृषि प्रधान देश है। इसे आप यूरोप का क्या कह सकते हो? यूरोप का भारत भी कह सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एचटीटीपी का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? तो ये किया गया था 1906 के कांग्रेस अधिवेशन के अंदर। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन के अंदर स्वराज प्राप्ति का आह्वान किया गया था। अगला है, पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मेके द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? पुरातात्विक खुदाई के अनुसार के बारे में जो अर्नेस्ट जो मेके हैं उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम है फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो। ठीक है ना? फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो अर्नेस्ट मेके द्वारा लिखी गई पुरातात्विक खुदाई के बारे में पुस्तक है। अगला है, जापान में जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ ही शुरू हुए नए साम्राज्य युग के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रीवा साम्राज्य। ठीक है ना? जो रीवा नाम का एक नया युग इंप्लीमेंट हुआ है जापान के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है? भारत के अंदर सबसे पहली सुपर फास्ट ट्रेन चली थी, वो चली थी दक्कन क्वीन। कौन सी चली थी? दक्कन क्वीन चली थी। ठीक है ना? वर्तमान में तो काफी ट्रेनें हो चुकी है। अगला है, किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम के का इस्तेमाल किया जाता है? माधवी कुट्टी उपनाम किसके द्वारा ये इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है कमला दास के द्वारा। किसके द्वारा? कमला दास के द्वारा। ठीक है ना? अगला है, सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रेरणा स्रोत कौन है? जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है उसको सबसे पहले कह सकते हो किसने इंप्लीमेंट किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू। इनके जन्म क्या कह सकते हो प्रेरणादायक, वो है जवाहरलाल नेहरू। अगला है, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सहकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? 4 ऑप्शन है। और ऐसा कौन सा भारत का वायसराय हुआ था जिन्होंने निर्वाचन स्थानीय सहकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो ये की थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? ये रिपन के द्वारा यहाँ पे स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की बात कही थी। अगला है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। कौन करता है? सॉरी, लोकसभा अध्यक्ष कर सकते, स्पीकर कह सकते हो लोकसभा का स्पीकर, या कह सकते हो लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करता है और वर्तमान में कर रहे हैं कौन? ओम बिड़ला। कौन कर रहे हैं? ओम बिड़ला जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, अगला है, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी था। मतलब इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था?
तो इब्न बतूता था मोरक्को का। कहां का था? मोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? सार्क का सदस्य कौन सा देश है? तो वो हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सार्क का सदस्य है, ठीक है ना। अगला है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। बात करें राजेंद्र प्रसाद की जी, तो ये प्रारूप समिति के क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस अध्यक्ष तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। वहां पे सच्चिदानंद सिन्हा और के एम मुंशी भी उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष यहाँ पे रहते सदस्य, ठीक है ना। अगला है, जातक कथाएं किससे संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? तो जातक कथाएं हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं, ठीक है ना। अगला है, कावेरी जल विवाद के बीच है। कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है? किन किन राज्यों के बीच में है? तो कावेरी जल विवाद है वो है कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच। कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी बहती है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक से होता है, ठीक है, और तमिलनाडु की ओर जाता है, लेकिन वहां पे इस नदी को लेके जल विवाद उत्पन्न हो रखा है। काफी लंबा ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है ना। अगला है, महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा बेलगांव का जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उसकी अध्यक्षता की। उसके बाद तो गांधी जी ने कांग्रेस ही त्याग दी, ठीक है ना। कांग्रेस से ही त्याग पत्र ले लिया, ठीक है ना। अगला है, गीत गोविंद किसने लिखा था? गीत गोविंद के रचयिता कौन? तो गीत गोविंद के रचयिता हो जाएंगे जयदेव। कौन हो जाएंगे? जयदेव हो जाएंगे गीत गोविंद के यहाँ पे लेखक, ठीक है। अगला है, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले शुरू किसने की थी? सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली कह सकते हो या फिर कह सकते हो हिंदू मुस्लिम को अलग अलग यहाँ पे चुनाव प्रणाली ये शुरुआत की थी किसने? तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा 1909 के अंदर। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा। देखो इसी के अनुसार मुस्लिम लीग यहाँ पे बनता था, ठीक है ना। मुस्लिम लीग इसी के आधार पे बनता था। किस अनुसार से? मार्ले मिंटो सुधार के आधार पे, ठीक है ना। अगला है, कैबिनेट मिशन वर्ष में आया था। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत के अंदर आया था? तो ये आया था 1946 के अंदर। कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर भारत आया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो देखो यूनेस्को के अंदर भारत की विश्व धरोहर स्थल के अंदर अजंता की गुफाएं औरंगाबाद के अंदर है, ये भी शामिल है। रानी की बाव गुजरात पाटन के अंदर है, ये भी शामिल है। और सूर्य मंदिर कोणार्क वाला ये भी शामिल है, लेकिन जो जंतर मंतर दिल्ली वाला है ये इसके अंदर शामिल नहीं है, ठीक है ना। अगला देखो, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? हुमायूंनामा लिखी गई थी गुलबदन बेगम के द्वारा। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। इसके अंदर गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखी गई थी, लेकिन इसके अंदर देखने को सबसे ज्यादा मिलता है अकबर का इतिहास, ठीक है ना। अगला है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। गुजरात के अंदर देखो गिर हो जाएगा और ब्लैक बक हो जाएगा, ठीक है ना। ब्लैक बक के नेशनल पार्क हो जाएंगे कहाँ पे? गुजरात के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक के अंदर देखो अंशी और कुद्रेमुख हो जाएगा। कौन सा? अंशी वे कुद्रेमुख, ठीक है। बनेरघट्टा नागरहोल ये हो जाएंगे कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर नेशनल पार्क। राजस्थान के अंदर हो जाएंगे सरिस्का केवलादेव, ठीक है। सरिस्का केवलादेव ये हो जाएंगे। अगर देखो जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? तो जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज
टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसके फुल फॉर्म हो जाएगी। जीएसटी की बात करें तो ये लागू की गई 2015 के अंदर, ठीक है ना। इसके अलग अलग मदे भी है, ठीक है। चलो अगला है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। सॉरी यहाँ पे 2015 से आएगा या 2016 आएगा, 2016 आएगा, ठीक है ना। 2016 के अंदर लागू की गई थी, ठीक है ना। अगला देखो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है वो है ब्राजील। कौन सा देश है, ब्राजील है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, ठीक है। तो आज के लिए सब इतना ही। वीडियो की पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 9 पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।